हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज का पार्ट फर्स्ट। इसके क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर ए 5 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी 7 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 13 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी 17 यूनिट। तो बच्चों, दो बिंदु दे रखे हैं और उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर हम दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इसको हम पहला बिंदु मान लेंगे, उसको दूसरा। तो यानी कि ये क्या होगा, x1 y1, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हम क्या ले लेंगे, x2 y2। तो दोनों के बीच की दूरी अगर हम निकालें, डिस्टेंस, मान लिया अगर ये बिंदु A है और ये B है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच की दूरी √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। √x2 की वैल्यू क्या है, -12, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 0, माइनस y1 क्या है, ये भी 0 है, का स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, -12 और -5 -17 का स्क्वायर, यानी कि -17 का होल स्क्वायर, और ये 0 है तो 0 ही रहेगा। अब जब ये रूट से बाहर आएगा, यहाँ रूट भी लगी हुई है और स्क्वायर भी है, तो रूट से बाहर आने पर ये क्या हो जाएगा, 17 यूनिट्स। यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, ऑप्शन नंबर डी 17 यूनिट्स, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। ऑप्शन नंबर ए 8 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी 2√7 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 10 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी 6 यूनिट। तो बिंदु P से मूल बिंदु की दूरी निकालनी है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। अब सिमिलर ये क्वेश्चन उसी की तरह हो गया जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया है। इसको हमने ले लिया x1 y1 और इसको हम ले लेंगे x2 y2। दूरी निकालेंगे दोनों बिंदुओं के बीच में, P और ये हमने मान लिया O है। PO के बीच की दूरी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, 0, माइनस x1 क्या है, -6, तो माइनस और -6 यानी कि माइनस माइनस प्लस का 6 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 + 6 6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का स्क्वायर। जब रूट से निकलेगा ये तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, माइनस कंज्यूम हो जाएगा स्क्वायर में, 36 + 64 √100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 यूनिट। तो कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 10 यूनिट, यानी कि बिंदु P और मूल बिंदु की दूरी कितनी है, 10 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं A 2,-5 और बिंदु B -2,9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। ऑप्शन नंबर ए -7,0, ऑप्शन नंबर बी 0,7, ऑप्शन नंबर सी 0,-7, ऑप्शन नंबर डी 7,0। तो एक्स अक्ष पर कोई भी अगर बिंदु होगा उसके निर्देशांक कैसे होंगे, एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा, सबसे पहली बात उसके वाई निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एक्स निर्देशांक हमने इसका x मान लिया है फिलहाल, ठीक है। कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर अगर स्थित होगा उसके वाई निर्देशांक 0 होंगे, और अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होगा। अभी देखिए क्या दे रखा है, ये बिंदु A और B से समदूरस्थ है, तो यानी कि इस बिंदु को हमने मान लिया P, यानी कि PA किसके बराबर है, PB के बराबर है। तो पहले हम PA निकालेंगे, इसको हमने सेकंड पॉइंट मान लिया, इसको फर्स्ट। तो 2 - x
का स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और -4x, a माइनस बी की होल स्क्वायर से इसको खोला है, प्लस -5 -0 -5 -5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 24 प्लस 25 29। अब हम निकालेंगे पी बी क्या है, ये वाला बिंदु है। तो -2 -x का स्क्वायर प्लस 9 -0 का स्क्वायर, खोलेंगे इसको भी तो -2 का स्क्वायर 4 -x का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, अब +2ab तो +4x, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81 85। अब क्योंकि पी ए पी बी के बराबर है तो इन दोनों के स्क्वायर्स भी बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा -4x, अब ये इधर 4x इधर जाके माइनस हो जाएगा, -4x, यहाँ पे 85 -29, ये हो जाएगा माइनस का 8x इज इक्वल टू 15 - 9 6 एंड 7 - 2 5 और 8 7 सा 56। यहाँ माइनस एक्स की वैल्यू 7 आई है तो एक्स की वैल्यू -7। तो निर्देशांक क्या होंगे इस बिंदु के, -7, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बिंदुओं Q -6, 5 और बिंदु R -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/3, 4 है तो a का मान है। ऑप्शन नंबर ए -4, ऑप्शन नंबर बी -12, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी -6। तो बच्चों हम मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके, जैसे x निर्देशांक निकालना है तो दोनों के x निर्देशांक को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तब क्या आ जाता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाते हैं। अब हमें देखिए ये x कोऑर्डिनेट में दे रखा है तो हम इसके केवल x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। q का x कोऑर्डिनेट क्या है, -6, r का x कोऑर्डिनेट -2, तो इसको प्लस -2 डिवाइड बाई 2। इससे हमारा क्या आना चाहिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु क्या है P, उसका x निर्देशांक क्या है a/3। तो -6 प्लस -2 प्लस माइनस, तो -6 -2/2 इज इक्वल टू a/3। यहाँ से आ जाएगा -6 -2 -8, ये 3 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में और ये 2 नीचे, 2 4 ज़ा 8। अब ये क्या आ गया, a इज इक्वल टू -4 3 ज़ा 12, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, -12। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a 6, 5 तथा b -4, 3 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। ऑप्शन नंबर ए 0, 9, ऑप्शन नंबर बी 0, -9, ऑप्शन नंबर सी 0, 5 एंड ऑप्शन नंबर डी 0, 3। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें क्या दिया गया है, जो बिंदु दिया गया है वो x अक्ष पे ना होकर y अक्ष पर है। अब y अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु होगा तो उसके x निर्देशांक क्या होगा, उसका 0 होगा। y निर्देशांक हमने y मान लिया, इस बिंदु को हमने मान लिया p। अब समदूरस्थ है यानी कि p की a से दूरी उतनी ही है जितनी p की b से दूरी है, यानी कि pa pb के बराबर होगा, ठीक है। अब हम pa निकालेंगे सबसे पहले, √6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - 0 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर -2ab यानी कि -10y
इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 10y और 36 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 61 प्लस का 61। अब p भी निकालेंगे, -4 -0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई का स्क्वायर -2 है भी तो माइनस का 6y, ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर -6y और 16 + 9 25। अब क्योंकि पी ए पी बी के बराबर है तो पी ए स्क्वायर भी पी बी स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि रूट हट जाएंगे दोनों की। तो वाई स्क्वायर -10y प्लस 61 किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर -6y + 25 के। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब इधर -10y -6y उधर जाके प्लस का 6y इज इक्वल टू 25 और ये प्लस का 61 उधर जाके माइनस का 61। अब -10y प्लस का 6y तो हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू 61 में से फिर 25 माइनस करेंगे, साइन माइनस का लगेगा। 11 - 5 6 एंड 5 - 2 3, इस माइनस से माइनस कैंसिल होगा एंड 4 9 36, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो निर्देशांक क्या होंगे 0, 9। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बच्चों आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। क्वेश्चन है, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए 2 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी 3 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 2√2 यूनिट एंड ऑप्शन नंबर डी 2√3 यूनिट। सभी बच्चे इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।